नया साल और वही पुराने रेजोल्यूशंस, है ना। हर साल लगता है कि इस बार सब बदल जाएगा, पर होता क्या है, वो ही पुरानी कहानी। तो आज हम 2026 में एक असली कमबैक की बात करेंगे, एक ऐसे आइडिया की जो सिर्फ रेजोल्यूशन की लिस्ट नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट बदल देगा। चलिए देखते हैं ये है क्या। अब देखिए, ये लाइन भले ही एक गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में है, पर ये जो चक्रव्यूह शब्द है ना, ये हम सबकी कहानी है। कोई भी बड़ा गोल, चाहे वो जिम जाना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या अपना कोई काम शुरू करना हो, एक पॉइंट पर आकर लगता है कि हम एक लूप में फंस गए हैं और हम सब इस लूप से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है नए साल का ट्रैप, वो जाल जिसमें हम सब फंसते हैं। सब फंसते हैं, पता है ना। जनवरी में फुल जोश और फरवरी आते आते सब फुस। हम वापस वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है बार बार। ये सवाल, ये तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछने वाला सवाल है। राहुल, सेम टाइम टेबल? मतलब क्या सच में फिर से वही प्लान, वही टाइम टेबल, वही वादे जो पिछले साल भी तोड़े थे? ये वो मोमेंट है जब हमें मानना पड़ता है कि यार कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। और पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं कि एक नया प्लान ही हर मर्ज की दवा है। एकदम परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ और बस सब सेट है। लेकिन हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि भाई पिछला वाला प्लान फेल क्यों हुआ था, उस गलती से सीखा क्या? तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कोई और फैंसी प्लान बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोल्यूशन है एक माइंडसेट शिफ्ट, एक छोटा सा मोड़। मतलब भविष्य की प्लानिंग करने की बजाय थोड़ा रुक कर ईमानदारी से अपने पास्ट को देखो, उसका एनालिसिस करो। सुनने में छोटा लगता है, पर यकीन मानिए यहीं से सारा खेल बदलता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना। 2025 वाला तरीका था और प्लानिंग, एक परफेक्ट सा टाइम टेबल और परफेक्शन पाने का जुनून। और 2026 का नया तरीका क्या है? ज्यादा एनालिसिस, अपनी गलतियों का एक ऑनेस्ट रिव्यू और परफेक्ट होने के बजाय सिर्फ इम्प्रूव करने का रेजोल्यूशन। अब आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, और वो ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप फेल होंगे। आपका रूटीन टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पर यही कड़वी सच्चाई है। देखिए, ये लाइन बहुत गहरी है। देख भाई, रूटीन टूटेगा, इसका मतलब नेगेटिव होना नहीं है, इसका मतलब प्रैक्टिकल होना। जब हम पहले से ही मान लेते हैं कि हाँ यार रूटीन टूटेगा, तो जब वो सच में टूटता है ना, तो हम शॉक में नहीं जाते, निराश नहीं होते, हम उसके लिए मेंटली तैयार रहते हैं। तो सवाल उठता है, जब रूटीन टूट गया तब क्या सब खत्म? नहीं, यहीं पर हमें मिलता है हमारा सबसे पावरफुल टूल, हमारा सीक्रेट वेपन, द रीस्टार्ट बटन। यही वो इंजन है जो गाड़ी को रुकने नहीं देगा। और इसका मंत्र इतना सिंपल है ना कि आप हैरान हो जाएंगे। रूटीन टूटा, कोई बात नहीं, दोबारा बनाओ। फिर टूटा, कोई बात नहीं, फिर से बनाओ, और फिर से और फिर से। पॉइंट ये नहीं है कि आप गिरे, पॉइंट ये है कि आप कितनी जल्दी वापस उठ खड़े होते हैं। तो आखिर ये रीस्टार्ट बटन है क्या भला? ये बस खुद को दी गई एक परमिशन है, एक इजाजत कि गलती के फौरन बाद दोबारा शुरू कर सको। अगले सोमवार का वेट नहीं करना, पहली तारीख का इंतजार नहीं करना, अरे अगले साल का तो बिल्कुल नहीं। अगर दोपहर में कोई गड़बड़ हुई है तो शाम से ही ट्रैक पर वापस आ जाओ। असली पावर यही है। तो आखिर में ये सारी बातें, मतलब पास्ट को एनालाइज करना, ये मानना कि रूटीन टूटेगा और वो रीस्टार्ट बटन, ये सब जुड़कर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। और उस बड़ी पिक्चर का, उस फिलॉसफी का सिर्फ एक नाम है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। तो 2026 के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ एक, बस एक, परफेक्ट बनना नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रहना। असली जीत 100 में से 100 नंबर लाने में नहीं है, असली जीत है उस कोशिश की चेन को टूटने न देने में। बस यही हमारा नंबर 1 गोल होना चाहिए। नॉट परफेक्ट, जस्ट कंसिस्टेंट। मतलब परफेक्ट नहीं, बस लगातार। ये एक लाइन इस पूरे कमबैक की कहानी को एक लाइन में कह देती है। तो इस साल परफेक्शन की टेंशन छोड़ते हैं और बस कंसिस्टेंट रहने पर फोकस करते हैं। बस इतना ही।